कि मरियम नवाज ने कहा कि जी मुशर्रफ को यहाँ से भगाया गया। मुशर्रफ किसके दौर में गया? नवाज शरीफ के दौर में। फिर कहा कि जी आर्मी चीफ पर अटैक किया कि वो सब चीज़ों का जिम्मेदार है। उससे पहली तकरीर के अंदर उनके वालिद ने तो जिम्मेदार था, तो फिर क्यों नहीं बोला, क्यों एक्सटेंशन पे वोट दिए? ठीक है, अनकंडीशनल। उससे पहले आपने ज़हीरुल इस्लाम के लिए कहा कि वो आया, उसने कहा धरना हो रहा है, निकलो बाहर यहाँ से। आपने उसको सर्टिफिकेट क्यों दिया? आपने उसको फेयरवेल टी क्यों कराई? ठीक है जी। उसके बाद आप फिर मुल्क से पहले सऊदी अरेबिया भागे, आपने एग्रीमेंट किया, शाही खानदान ने आगे बताया आप झूठे थे, आप एग्रीमेंट करके भाग गए थे इस मुल्क से। बस इतने ही जवाब ले लें। एक मिनट, नहीं सर, अभी काम जो लिस्ट रुके ना सर। उसके बाद आपने कहा इलेक्शन रिग्ड है। इलेक्शन रिग्ड, पीटीआई जहाँ जीती है वहाँ रिग्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा पिटिशन जो है वो पुराने 2013 के इलेक्शंस में आई, कंपैरेटिवली कम आई। फैफिन ने रिपोर्ट दे दी, आपके बीबीसी ने कंफर्म कर दिया, उसके एंकर ने कर दिया। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कल फाफिन को कोट कर रहे थे। फाफिन को मोतबर जानते हैं तो आपके हक में नहीं जाएगी। अच्छा मेरी बात सुने, अब नदीम मलिक साहब आप एक मिनट के लिए आ जाइए। ये कैसे हो सकता है कि मेरा इलेक्शन रिग्ड था, मैंने चोरी कर लिया इलेक्शन, लेकिन सिंध का इलेक्शन ठीक था? इधर रुक जाए। अब यही जो घटिया जबान यूज हो रही है फौज के लिए, अदलिया के लिए, इमरान खान के लिए, उसकी वालदा के लिए, ये एक मिनट के लिए आप चले जाएं पीछे 90 की दिहाई में चले जाएं। हमारे लिए हमारा सियासी वालद का कदर रखता है इमरान खान साहब। बेनज़ीर भुट्टो साहब मेरी पार्टी की लीडर नहीं है, लेकिन हम उसको आज भी शहीद कहते हैं, उनको अपनी माँ का रुतबा देते हैं सियासी तौर पे। ठीक है, और हर औरत जो पॉलिटिक्स में आपकी है, कैमरामैन की, मेरी माँ है, वो हम सबकी माँ है। क्या आप अपनी माँ के ऊपर जो ब्रोशर्स गिराए गए पीएमएलएन की तरफ से, पॉम्फलेट्स गिराए गए, क्या आप अपनी माँ के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भूल सकते हैं कि उसने क्या जबान इस्तेमाल की? जब बीवी पीली कपड़े पहन के आई तो असेंबली में जो है वो आज असेंबली के मिनट्स के अंदर मौजूद है। क्या आप भूल सकते अपनी माँ के बारे में? लानत भेजता हूँ उस औलाद के ऊपर जो अपनी माँ के दफनाने पर आए। लानत भेजता हूँ उस औलाद के ऊपर जिसकी माँ के ऊपर कोई जर्ब लगाई हो काली, और मैं कहूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अंदर। रुक जाए। उसके बाद आपने जरदारी साहब को सैफुर रहमान की नैब के अंदर 11 साल जेल में रखा, बच्चों से दूर रखा, बच्चे भूल जाएंगे। उसके बाद आपने जस्टिस कयूम के कहने फोन पे आपने अदालतों के डिसीजंस किए, कौम भूल जाएगी। कौम को आप क्या याद दिला के ला रहे हैं कि हमने इस मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं किया? हम कौम को याद दिला रहे हैं मुल्क हमारे बाप का है, अवाम बाप की नौकर है नून लीग की, और हम कोर्टों को भी चलाएंगे, नैब को भी चलाएंगे, फौज को भी चलाएंगे, मुल्क को खाएंगे भी, लूटेंगे भी, इस मुल्क से भाग भी जाएंगे, सैर करके वापस आएंगे, और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। वो मुल्क खत्म हो चुका है, पाकिस्तान, नया पाकिस्तान खड़ा हो चुका है। उस नए पाकिस्तान की निशानी पहली ये है कि बाप जो इस मुल्क का कायद बना है, जो अपनी अवाम को, जो मालिक है इस मुल्क के, उसके खड़े होने पर सब दम दबा के मुल्क मफरूर हो गए। आधे दादा मुझे आप बताएं, नवाज शरीफ की बीमारी है, मफरूर है, मान लेता हूं झूठ को। इसहाक डार क्यों मफरूर है? प्राइम मिनिस्टर के जहाज में भागा है खकान अब्बासी के। ये कौन सा मुल्क है? अली इमरान क्यों भागा हुआ है? हसन हुसैन क्यों भागे हुए? मुझे आप बताएं, ये मजाक आपने बनाया हुआ इस मुल्क के साथ। जब इक़्तिदार है तो गर्दन भी सीधी है, कमर का दर्द भी नहीं है। इक़्तिदार से जैसे केसेस खुलेंगे, अब कमर में दर्द हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, हेड इंजरी हो जाएगी। आज आप इक़्तिदार दे दें, आज आप माफ कर दें, सुबह सारे के सारे बेशर्म खड़े होंगे। शक्लें तो देखिए अब इन्होंने क्या किया है। जो सियासी लवारसों का टोला, पीडीएम 11 पार्टियां इमरान खान के खिलाफ। क्या किया इमरान खान ने? क्या 35 साल से हम रूल कर रहे थे? क्या 35 साल से हमने कर्जे लिए थे? क्या 35 साल से मुल्क का हाल हमसे अच्छा था जो हमने किया है? जो कर्जे और महंगे प्रोजेक्ट्स आप लगा के जिसको आज तक हम भुगत रहे हैं, जो बिजली के मंसूबे आपने 15-15 साल के एग्रीमेंट्स किए हैं, वो हमने किए थे। हमसे किस तरह पूछ सकते हैं आप 2 साल के अंदर कि हम नालायक हैं? और लायक लोगों को 35 साल रूल करने के बाद, मुल्क को गिराने के बाद, तबाह और बर्बाद करने के बाद, अपनी अफवाज को खोखला करने के बाद, अपनी जुडिशरी को अटैक करने के बाद आप कहते हैं इनको फिर मुल्क देते? हमें ना वोट दें, हम नालायक ही सही, हम सबसे बुरे सही दुनिया में, हमें ना वोट दें। खुदा का वास्ता है, इस गुलामी से निकले, ब्रिटिश राज खत्म हो गया है, नवाज राज भी खत्म करे, गाड़े इनको जमीन के अंदर।